हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम प्रश्नावली 1.1 से शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि इस प्रश्नावली में से बोर्ड परीक्षा में 1 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो प्रश्नावली 1.1 में जो पहला प्रश्न है वो है यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके निम्न संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका है कि हम दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखें और फिर उनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। जैसे 135, सबसे पहले इसमें 3 से डिवाइड जाएगा तो 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड जाएगा 5 बार और फिर 5 से डिवाइड जाएगा 1 बार। ऐसा ही इधर इसमें भी 3 से डिवाइड जाएगा, 3 सता 21, फिर 1 बचेगा और 3 पंजे 15। फिर इसमें 3 से डिवाइड जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर इसमें 5 से डिवाइड जाएगा 5 बार और फिर इसमें 5 से डिवाइड जाएगा 1 बार। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135, 135 में वा एंड 225, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो नंबर दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे। फिर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो उसको 1 टाइम लिखेंगे। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 45। लेकिन अब इसको हम यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि को जानने से पहले आपको भाग की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, डिवाइड की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होती है भाग की प्रक्रिया। भाग की प्रक्रिया, जैसे कोई भी नंबर है यहाँ पे 10 को डिवाइड करना है 3 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 10 का टेबल ऐसा लेंगे कि 3 का टेबल ऐसा लेंगे कि 10 से ज़्यादा नहीं हो। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे। तो देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य हिंदी में, और इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य हमारा है 10 बराबर भाजक हमारा है 3 और भागफल हमारा है 3 और शेषफल हमारा है 1। यानी भाज्य बराबर अगर हमको लाना है तो भाजक में भागफल का गुणा करके शेषफल को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारा भाजक था 3, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करा और इस शेषफल 1 को जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 प्लस 1, यानी कि 10 = 10। बस यही है यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि में इस भाज्य को बोलते हैं A, इस भाजक को बोलते हैं B, इस भागफल को बोलते हैं Q और इस शेषफल को बोलते हैं R। यानी हमारा जो यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस R। बस इसी फार्मूले से हमको सारे यूक्लिड विभाजन विधि के सवाल सॉल्व करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को सॉल्व। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 135 और एक नंबर है 225। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि इसमें हमेशा वो नंबर जो कि भाजक है वो बड़ा होता है जिस नंबर में हमको भाग देना है उससे। तो इसमें हम जो बड़ा नंबर मानेंगे वो मानेंगे A, यानी A बराबर मेरा आएगा
225 और जो छोटा नंबर है उसको मानेंगे b। b बराबर आएगा 135। तो देखो अब हमको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है 225 इसको डिवाइड करना है छोटे नंबर 135 से। तो देखो डिवाइड करते हैं, 225 डिवाइड बाय 135। तो 135 से 1 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 135। यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 और इधर कट। तो हम पहला लिखेंगे चरण 1 में लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, यानी a हमारा क्या है बड़ा नंबर यानी कि 225 बराबर b हमारा, मैंने बताया था b क्या होता है, तो b होता है भाजक। तो अब इसमें b कहाँ है हमारा, तो b हमारा है 135 जिससे हमने भाग दिया है। तो p यानी कि 135 और q मतलब होता है भागफल यानी कि जो हमारा क्या है 1 और रिमाइंडर जो हमारा ये बचा है, क्या बचा है 19। अब जब रिमाइंडर 19 बचा है तो इसको हमको और आगे बढ़ाना है, तो हम क्या लिखेंगे चरण नंबर 2। अब हमारा ये वाला जो 90 है ये छोटा नंबर है और 135 बड़ा नंबर है। तो अब हमारे लिए जो a हो जाएगा वो हो जाएगा 135 और b हो जाएगा वो हो जाएगा 90। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि देखो 135 में काय से डिवाइड करेंगे 90 से, तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, 5 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। तो चरण नंबर 2 में क्या हो जाएगा 135 बराबर 90, 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है b का मान होता है ये, तो ये लिख दिया 90 और ये होता है q का मान, तो ये लिख दिया q का मान और फिर ये 45 जो बचा है रिमाइंडर यानी कि r। चलो अभी भी यहाँ 0 नहीं आया है तो अगली एक बार और प्रोसेस करेंगे। अब हमारे लिए जो a हो जाएगा वो हो जाएगा 90 और b हो जाएगा वो हो जाएगा 45। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिवाइड बाय 45 टू जा 90। बस जब यहाँ पे 0 0 आ जाए तो हमको इसको रोक देना है। तो चरण 3 में क्या लिखेंगे, चरण 3 में लिखेंगे 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। फिर लिखेंगे यहाँ चरण 3 में शेषफल 0 है, अतः इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, और जिस नंबर से भाग देने से हमारा 0 बन रहा है वही नंबर हमारा HCF होगा। अतः HCF बराबर जो हमारा होगा वो होगा 45। दैट्स ऑल। चलिए अगला सवाल है यूक्लिड विभाजन विधि का 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो चलिए कैसे लिखेंगे, देखो मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन विधि में जो बड़ा नंबर होता है उसको मानते हैं a, यानी कि हमारा a बराबर हो जाएगा 38,220 और जो छोटा नंबर होता है उसको मानते हैं b, यानी कि मेरा b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 196। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताया था कि a बराबर BQ प्लस R। अब बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 38,220 को मैं डिवाइड करूँगा 196 से, तो पहले जाएगा 1 टाइम और 1 टाइम में क्या आएगा 196। ये है 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ बचा 7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा
7 में से 9 जाएगा तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, जैसे एक उदाहरण लेंगे, जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8 और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। फिर हम इसकी उतारी ले लेंगे 2 की, तो हो जाएगा 1862। फिर हमारा जो भाग जाएगा वो जाएगा 9 बार, और 9 बार में हमारा जो आएगा वो आएगा 9 छक्की 54 का 4, हासिल आया 5, फिर 9 9 81 और 5 86 का 6, हासिल आया 8, फिर 9 एकम 9 और 8 17, 1764। अब देखो घटा देंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8, क्योंकि 2 में से 4 नहीं घटेगा, इधर से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ 5 बचेगा तो 5 में से फिर 6 नहीं जाएगा तो फिर इधर से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो आएगा 9, यहाँ बचेगा 7 में से 7 जाएगा 0 और इधर भी 0, उतारी लेंगे 0 की। अब जाएगा 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 का 30 की 0 हटाया 3, 5 45 और 3 48 का 8 हटाया 4, 5 एकम 5 और 4 9, 980। यानी मेरे 196 से ही 0 0 आ गया, तो हमारा जो SCF होगा वो भी क्या होगा 196 होगा। तो चलो यहाँ रखते हैं। मैंने बताया था बड़ा नंबर क्या होता है हमारा, हमेशा A होता है। ये जिससे भाग देते हैं वो नंबर क्या होता है B होता है। जो भागफल आता है वो नंबर क्या होता है R, वो होता है Q होता है, क्या होता है Q होता है। और जो शेषफल बचता है वो होता है R। तो देखो A क्या है मेरा, A मेरा है 38,220 बराबर B क्या है हमारा 196 मल्टीप्लाई बाय Q क्या है हमारा 195 और प्लस R रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। तो यहाँ हमारा 0 आ गया, बस जहाँ 0 आ जाए शेषफल वहीं इसको हम क्या करेंगे रोक देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो हमारा चरण है ये कौन सा चरण है, तो चरण नंबर 1 है। तो आगे लिखेंगे कि चरण 1 में शेषफल 0 है, अतः इस पूरी प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, को यहीं रोक देते हैं। अतः अभिष्ट HCF जो होगा वो मेरा क्या होगा 196। बस यहीं तक आपको करना है। चलिए अगला सवाल है हमारा 867 और 255। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे। बड़ा नंबर क्या मानेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको मानते हैं हम A, यानी हमारा A हो जाएगा 867 और छोटा नंबर हमारा क्या हो जाएगा B, यानी कि 255। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। तो वही बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देना है, तो 2 भाग 255। सबसे पहले जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 5 15 का 5 आता है 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 आता है 1, 3 एकम 3 और 1 3 दूनी 6 और 1 7। घटा दो, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो चरण 1 लिखेंगे हम। इसमें जो A होता है वो क्या होता है, ये वाला नंबर होता है। B जो होता है वो होता है जिससे भाग देते हैं, वो वाला नंबर होता है। इस वाले नंबर को Q बोलते हैं और इसको R बोलते हैं। तो चरण 1 में हमारा A क्या है, तो A मेरा 867 है बराबर B क्या है भैया, तो B 255 है। Q क्या है, Q मेरा 3 है तो गुणित 3 कर देंगे, और R क्या है 102 है। अगला, अब जब दूसरी बार में हमारा जो A बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, और B क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो देखो आप 255 को y से डिवाइड करेंगे, 102 से करेंगे, 2 बार भाग जाएगा, 102 दूनी 204 हो जाएगा।
घटाओ 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, इधर कटपीट बचेगी। तो चरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे? चरण 2 ए क्या होता है? ये वाला नंबर। बी क्या होता है? ये वाला नंबर। आर क्या होता है? ये वाला नंबर। और क्यू क्या होता है? ये वाला नंबर। रख दो सारे वैल्यू, यानी ए बराबर 255, बी बराबर 102, क्यू बराबर 2 × 2 और आर बराबर ये 51। अभी भी हमारा यहाँ 0 नहीं आया, तो अब हमारा बी क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा ये नंबर, क्योंकि 51 छोटा है, और ए क्या बन जाएगा? 102। तो फिर करो, 102 को डिवाइड करेंगे हम 51 से, तो 102 दूना 51 दूना 102, 2 बार में कट जाएगा। अब क्या है यहाँ पे? 0 0 0। बस यहीं तक हमको करना है। चरण 3 में क्या लिख देंगे? चरण 3 में लिख देंगे 102 बराबर 51 × 2 + 0। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ चरण 3 में अतः करके लिखना, अतः चरण 3 में शेषफल 0 है, अर्थात इस पूरी प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। पूरी प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। अतः अभिष्ट HCF क्या होगा? अभिष्ट HCF 51 होगा, क्योंकि जिस नंबर से आखिरी में भाग जाने पे 0 0 बनता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। अतः अभिष्ट HCF 51 होगा। यहीं तक हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल है कि बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या पढ़ी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर BQ + R, जहाँ पे जो R होता है उस R की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, लेकिन B से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी भी सवाल में जो शेषफल होता है, जो नीचे शेषफल बचता है, वो जिससे हम भाग देते हैं उससे कभी भी बड़ा नहीं होता है, उससे हमेशा क्या होता है? छोटा ही होता है। यानी कि कह सकते हैं कि शेषफल हमेशा क्या होता है? जो भाजक है उससे क्या होता है? छोटा होता है। और हमने भाजक को क्या माना था? भाजक को हमने माना था B, यानी कि B हमेशा बड़ा होगा कैसे? इस R से। इतना हमको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें तो क्या ये BQ + R हमको 6Q + 1 जैसा दिख रहा है? जब हमारे B की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 है, B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू 6 है, तो R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? R की वैल्यू क्या 6 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती? 6 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि R जो है वो 0 और B के बीच में होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। तो चलिए अब हम इसमें रखते हैं, तब क्या होगा? A बराबर 6q + R की वैल्यू हम क्या रखते हैं? सबसे पहले 0 रखते हैं। सबसे पहले R बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो A बराबर क्या बनेगा? 6q + 0, यानी A बराबर 6q। और Q का मान क्या क्या हो सकता है? तो Q का मान कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक, विषम पूर्णांक आएगा, यानी पूर्णांक कुछ भी ले लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 ... इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने Q का मान 1 रखा, तो A बराबर क्या आया? 6। ये क्या है? सम नंबर है। क्या है? सम संख्या है। दूसरी बार में जब हम R का मान हमने 0 ले लिया, दूसरी बार में हम R का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। R का मान 1 लेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर 6q + R का मान क्या ले लिया? 1, यानी A बराबर क्या हो गया? 6q + 1। अब हम यहाँ पे Q का मान कोई भी इंटीजर रखेंगे, तो A बराबर, जैसे मैंने Q का मान यहाँ पे 1 रखा, तो क्या बनेगा? 6 × 1 + 1, यानी क्या बना? 7। और 7 कैसा नंबर है?
विषम नंबर। तो हमारे पहले सवाल का जवाब तो हमको मिल गया। क्या मिल गया कि भैया 6q+1 का जो फॉर्म है वो क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। अगला r का मान 1 रखा, अब r का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 6q+2, r के प्लस पे 2 आ जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 6q+2। अब q का मान वापस 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 6 × 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2 यानी कि 8। और 8 कैसा नंबर है, सम नंबर है। कैसा नंबर है, सम संख्या है। तो 6q+2 के रूप में नहीं हो सकता, विषम धनात्मक पूर्णांक का मान नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और 8 क्या है, सम संख्या है। चलो फिर r बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+3। फिर यहाँ पे q का मान 1 रखेंगे तो a बराबर क्या बनेगा 6 × 1 + 3, यानी a बराबर क्या बनेगा 6 + 3 यानी क्या बनेगा 9। और 9 कैसा नंबर है, विषम नंबर है। तो फिर ये दूसरी बात भी यहाँ पे सिद्ध हो जाती है कि 6q+3 के रूप में होता है, क्योंकि 6q+3 के रूप में क्या बना रहा है, 9 बना रहा है, और 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे अब हम मान रखते हैं यहाँ पे r बराबर 4 रखेंगे, तो a बराबर क्या आएगा हमारा, a बराबर आएगा 6q+4। तो q के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a बराबर 6 × 1 + 4 यानी कि 6q 6 हो जाएगा, 6q में 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा +4, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 कैसा नंबर है, सम संख्या है, मतलब 6q+4 नहीं हो सकता, ये क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। अगला r बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो देखो r बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+5, और q का मान 1 रखेंगे तो a बराबर 6 × 1 + 5 यानी कि a बराबर 6 + 5 यानी कि a बराबर 6 और 5 कितना हो गया 11, और 11 कैसा नंबर है, विषम। कैसा नंबर है, विषम संख्या। तो देखो जहाँ जहाँ हमने r का मान 5 रखा, r का मान 3 रखा, r का मान 1 रखा, वहाँ वहाँ पे क्या आया, विषम संख्या। यहाँ पे भी क्या आया, विषम संख्या। यहाँ पे भी क्या आया, विषम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक हमेशा 6q+1, 6q+3 व 6q+5 के रूप में होता है, जो कि हम नंबर रख के प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब उसके पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम संख्या का मतलब है कि उनका हमको क्या निकालना है, SCF निकालना है। क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो हमको सवाल में दिया हुआ है परेड में कुल सदस्य कितने हैं, 616, और टुकड़ी में कुल कितने सदस्य हैं, 32। तो देखो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही यूक्लिड विभाजन विधि के प्रयोग से। यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से देखो इसमें क्या मानते हैं हम, एक इसको मानते हैं बड़ा नंबर, a मतलब 616 और b मतलब छोटा नंबर यानी कि 32। छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करना है, भाग लगाना है। 32 को भाग लगाओ, 1 टाइम जाएगा 32, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। उतार लेंगे 6 की, फिर कितने टाइम जाएगा, तो फिर जाएगा हमारा ये 9 टाइम। कितने टाइम, 9 टाइम। तो 9 दूनी 18 का 8 आता है 1, 9 3 27 और 1 28, 288। फिर कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा। अब देखो तो चरण 1 में हम क्या लिखेंगे, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है B, ये क्या होता है हमारा A, ये क्या होता है हमारा Q, और ये हमारा क्या होता है R। तो चरण 1 में क्या लिखेंगे, चरण 1 में लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणित 19 प्लस R यानी कि 8।
अब चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण 2 में देखो, चरण 2 में लिखेंगे इस 8 को क्या मानेंगे, अब हमारा ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी, और हमारा ए क्या हो जाएगा 32। तो देखो 32 को कैसे भाग लगाएंगे आप, 8 से, 8 चौक 32, 0 0 आ गया, बस हमारा सवाल यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारा बड़ा नंबर यानी कि ए बराबर क्या है 32, तो 32 बराबर यहाँ पे क्या होगा 8 गुणित 4 प्लस 0, 0 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चरण 2 में शेषफल 0 है, अर्थात इस पूरी प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, अर्थात इस पूरी प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। अतः HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF बराबर हमारा हो जाएगा 8। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।